राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है और मैं आज आपको एक सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी पिता और पुत्र के प्रेम पर आधारित है और बढ़िया सुंदर कहानी है। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी कहानी को श्रवण करिएगा और लास्ट तक सुनिएगा ताकि आपको कुछ उससे ज्ञान भी प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको कहानी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। एक गांव में पिता और पुत्र रहते थे जिनके ना कोई खेती थी, केवल एक छोटा सा मकान था। पिता मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाया करता था। पुत्र 12वीं कक्षा तक पढ़ गया था। पुत्र पढ़ने में बहुत तेज था। एक दिन मास्टर जी घर आते हैं और कहते हैं कि तेरा पुत्र जो है कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, होशियार भी है, इसको एक काम करो, तुम शहर भेज दो, क्योंकि वहाँ पढ़ जाएगा, यहाँ ये आपकी तरह मजदूरी करता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो पिता ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, भेज दूंगा। लेकिन पिता ये सोचता था कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कैसे भेज दूँ। अब पुत्र भी कहने लगा कि हाँ पिताजी, मुझे शहर भेज दीजिएगा, मुझे पढ़ाई करनी है, कोई अच्छे से कॉलेज में जाऊंगा, ग्रेजुएशन करूंगा और साथ में तैयारी करूंगा, जॉब की नौकरी करूंगा। तो पिताजी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, भेज देता हूँ। पिताजी ने एक दिन विचार बनाया और कह दिया, पुत्र तू चला जा, पढ़ाई कर अच्छे से। और पिता को भी ये लगने लगा कि हाँ मेरा पुत्र नौकरी करेगा, कुछ बनेगा। तो एक दिन पिता ने अपने बेटे को शहर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। 4 महीने के बाद पुत्र के पास पैसे नहीं बचते हैं और वो पिता को फ़ोन लगाता है कि पिताजी मेरे पास पैसा नहीं बचा है, आप भेज दीजिएगा। पिताजी ने कहा ठीक है, मैं भेज दूंगा। यहाँ पुत्र पार्टी में पैसा बर्बाद करता रहा, दोस्तों के साथ पार्टी में पैसा बर्बाद करता रहा, मौज करता रहा। इधर पिताजी के पास पैसे थे नहीं, पैसे भेजने थे। तो जो उसके जो आभूषण थे, माताजी के जो उनके आभूषण थे, उनको गिरवी रख करके पैसे आए। पैसे वो पुत्र को भेज दिए। वहाँ वो पार्टी में पैसे बर्बाद करता रहा, वहाँ वो पार्टी करता रहा, पैसे बर्बाद अय्यासी करता रहा। जब पैसों की प्रॉब्लम होती है, पुत्र को पुनः फ़ोन लगाता है पिताजी को, पिताजी पैसे भेज दीजिए। लेकिन पिताजी के पास पैसे थे नहीं। तो पिताजी ने कहा 2-4 दिन काम चलाइए आप, मैं पैसे आपको भेज दूँगा। तो पिताजी का मित्र था, गांव से ही शहर गया था। वो शहर से लौटता है तो पिताजी से कहता है पुत्र के इतने उदास क्यों रहते हो। तो पिताजी ने बोला कि पैसा नहीं है, पुत्र को पढ़ाना है और खर्चा चल नहीं पा रहा है, मेरा पुत्र नौकरी नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो पिता जी से वो कहते हैं कि जो शहर से आए थे वो कहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ शहर चलिए और वहाँ पे मैं आपको छोटा सा काम दिला देता हूँ, उससे आपका खर्चा, आपके पुत्र की पढ़ाई का खर्चा चलता रहेगा। तो पिता घर छोड़कर शहर आ जाता है और थोड़ा सा काम करने लगता है। पिता पुत्र के खातिर के पुत्र की पढ़ाई हो जाएगी और मेरा खर्चा चल जाएगा। एक दिन बेटे को ये पता चलता है कि मेरे पिताजी शहर आ गए हैं और कुछ काम करने लगे हैं, जिससे कि उसका खर्चा चलता था बेटे का और पिताजी का। तो एक दिन बेटे ने फ़ोन लगाकर पिताजी से पूछा कि पिताजी आप शहर में क्या करते हैं। पिताजी करते थे पिज्ज़ा डिलीवर का काम, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया। ये बताया कि मैं छोटा काम करता हूँ, एक ऑफिस है उसमें बैठता हूँ। बेटे ने कहा अच्छी बात है, ठीक है पिताजी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन पुत्र अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है। तभी उसके पिताजी आते हैं, गेट खटखटाते हैं और दोस्त अंदर से एक दूसरे से कहते हैं कि अभी नहीं खोलना, 5 मिनट बाद खोलना, ताकि 5 मिनट बाद हमें पिज़्ज़ा का पैसा नहीं देना पड़ेगा। तभी उसका पुत्र 5 मिनट बाद आकर गेट खोलता है और अपने पिताजी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके दोस्त कहते हैं अंकल जी को पैसे नहीं देना है क्योंकि ये 5 मिनट लेट आए हैं, कोई भी पैसा नहीं देगा, पिज़्ज़ा फ्री देना पड़ेगा। तभी पिता अपने पुत्र से कहता है मैं गरीब हूँ, मेरा एक ही पुत्र है और मैं उसके खर्चे के लिए पिज़्ज़ा जो है डिलीवर करता हूँ और इसी से मेरा खर्चा चलता है। यदि आप मेरे पैसे नहीं देंगे तो साहब मेरे तनख्वाह में से पैसे काट लेंगे। कृपा करके मेरे आग्रह है कि मेरे पैसे दे दीजिए। मेरा एक ही पुत्र है और मैं उसके ख्वाहिशों के लिए सब कुछ करता हूँ। तभी पुत्र रोने लगता है। पिताजी से कहता है मुझे क्षमा कीजिए पिताजी,
पिताजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पिता और पुत्र एक साथ रहने लगते हैं। पुत्र अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब की तैयारी करने के बाद उसे एक जॉब, अच्छी सी जॉब मिल जाती है। पिता अपना जॉब छोड़ देते हैं, पुत्र के साथ रहने लगते हैं, बढ़िया ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको यदि इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सब तक यह वीडियो भेज दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।